जय श्री राम दोस्तों, आप सबका वसंतम चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप्स को और कोई भी छोटा बिजनेस को, तो उसमें एक द्वंद्व ये होता है कि हमारी सेविंग्स किस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि अभी का जो एक मार्केट का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा ही वायरल होता है स्टॉक मार्केट के रूप में। SIP कर लो, FD कर लो, इतने रुपये। ये एक तरीक़ा से तभी काम करती है जब आपका बेसिक इनकम जो है, यानी कि वह इनकम जिस पर आपका फैमिली सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तब जा कर के ये चीज़ें काम करती है। वरना मूल रूप से अगर इसमें अगर कोई बंदा लग जाएगा और इसी को आगे लेके जा रहा है, तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे, आपको उतना आपको ये बेनिफिशियल नहीं लगेगा। हालांकि ये लोगों को लगता है कि बड़ा ही आसान है, आसान कुछ नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ा खामी ये होता है कि जो कि RBI और सेबी जो है, जो इसका रेगुलेट करती है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बार बार कह रहा है कि एक तो यंग को इसमें आना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इसलिए नहीं आना चाहिए, मैं उस पर आऊँगा। दूसरी बात कि ये तभी काम करती है, जैसे कि अगर आप सुन रहे होंगे कि इस चीज़ ने यहाँ पे इस व्यक्ति को इतना रुपया उसको अर्न हुआ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख, पता नहीं कितना, यहाँ तक कि करोड़ों में बात होती है। वो मिलता भी है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर 10 बंदा उसमें है, 10 व्यक्ति अगर उसमें लगा हुआ है, तो कोई भी बेनिफिट वो एक ही को ही जाएगा, ठीक है। जितना भी बेनिफिट होना है वो किसी एक को ही जाएगा मैक्सिमम रूप में। 9 लोग को बस वही है कि थोड़ा बहुत मिल गया, अपना झुनझुना बजाइए। तो ये टर्म जो है, अगर बताइए कि अगर 10 में से 10 आदमी पैसा लगा रहा है, कमाई किसी एक को हो रहा है, तो ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। तो सरकार अपने तरीक़ा से इसलिए इसको वैलिड नहीं करती है। वो बार बार बोलती है कि इसमें पैसा आप लगाइए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, सेविंग्स के रूप में। जैसे 20 साल, 25 साल, जो भी आपका है, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपका रिटर्निंग जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा जिस रेशियो से आप लगाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो सही है। अगर इस चीज़ को बिजनेस बना लेंगे या करियर ग्रुप में देखते हैं, तो ये सही नहीं है। अब मैं आता हूँ कि यंग के लिए सही क्यों नहीं है। अगर हम अपने एनर्जी को एक कंफर्ट जोन में रखते हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हाथ पैर नहीं करना पड़े, संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़े, बस दिमाग लगाना पड़े और पैसा इन्वेस्ट करके, तो आप ये मान करके चलिए कि आप उसमें फेल ही होंगे। फेल होने का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें समझने के लिए आप जितने भी सारे बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे एक हैं राकेश झुनझुनवाला जी, वो बताते थे कि चीज़ों को समझना और उससे फिर अपने तरीक़ा से उसको व्यवहार में लाना, ये अलग बात होती है। वो ये कहते थे कि आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन चीज़ों को पूरे तरीक़ा से समझ करके उसका रिजल्ट मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना तक जाएगा। यंग माइंड जो है, इसमें उसको एक्सपीरियंस वैसे भी नहीं होता है। वैसे भी इतने सारे कोर्स आ गए हैं इन्वेस्ट करने का, शेयर मार्केट का, पता नहीं क्या क्या। तो अल्टीमेटली आपको 20 साल, 25 साल, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही वो सही होता है। और यंग जो एनर्जी होता है, 20 साल 25 साल रुक नहीं सकता, उसे तुरंत चाहिए। और तुरंत में क्या करता है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है, पता चलता है एक बार कमाया और 4 बार क्रैश कर गया। तो इसलिए इस स्तर पर शेयर मार्केट जो होता है, उसको सेबी भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही बोलता है कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप छोटा बिजनेस करते हैं, तो एक दुविधा मन में रहती है कि फ्यूचर को देखते हुए कि सेविंग्स जो है आपको किस प्रकार करनी चाहिए, और नहीं कम से कम तो फ्यूचर को देखते हुए आप सेविंग करते हैं तो आपको उसका अल्टीमेट मतलब रिज़ल्ट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ काम आएगा। तो जितने भी सारे व्यक्ति हैं, मैंने देखा भी और समझा भी इस चीज़ को कि उसके पास खासकर, ऐसे तो बहुत सारे काम होती हैं, आप अपने सेविंग्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके जीवन में 3 जो है, 3 जगह सबसे ज़्यादा और अधिक उसका कहें कि सबसे एकदम महत्वपूर्ण यूज होता है। एक होता है बेटी का शादी के लिए, एक होता है अपने बेटे को बिजनेस पर्पस के लिए, चाहे उसका रेशियो कुछ भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, जो भी आप रखें। एक होता है आपका जो ओल्ड एज होता है, उसको देखभाल करने के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास
या जो भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या जो भी स्टार्टअप्स करते हैं, तो बिजनेस थ्रू आप पैसा जो अर्न करते हैं उसमें ऐसा आपको ऐसा सरकार की तरह नहीं कि कोई पेंशन दे रहा है या इस तरह से फंड से आ रहा है। सारी चीज़ों को आपको ही उसको सेविंग्स के रूप में उसको ही कलेक्ट करके उसे ही डिपॉजिट करना है और वो एंड गोल आपको रिजल्ट मिलेगा, रिटर्न देगा। तो एक बिजनेस के लिए दुविधा होता है कि सेविंग्स कहाँ करें और किस लिए करें। तो ये 3 पर्पस एकदम 100% आता ही है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने बेटे का बिजनेस के लिए इसमें टर्म क्यों लिया। 2 चीज़ तो समझ में आ गई, बेटी का शादी और अपना ओल्ड एज देखने के लिए। बेटे का बिजनेस की जगह आप सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी के लिए क्यों नहीं बोल रहा। अगर मान चलिए कोई लड़का कोई लड़की यंग जो है टीनेजर किसी गवर्नमेंट चीज़ का तैयारी कर रहा है, तो अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल वो तैयारी किया, अगर नहीं हुआ, मतलब सब कुछ करने के बावजूद मेहनत भी कर रहा है, अच्छा खासा मेरिट भी है उसके पास, टैलेंट भी है, चीज़ों को समझ भी रहा है, ठीक है, और एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, तो एक तरह का वो बोझिल हो जाएगा परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, और आपको उस समय आपको बड़ा निगेटिव कमेंट्स आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और बहुत पछतावा होगा। तो हालांकि ये गार्जियन को सोचना है कि उसका रुख जो है वो किस ओर अपने बच्चे को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन यह मान कर चले कि आपको एक तरह का जो रिस्क को कम करने का जो है, हालांकि ये नहीं कि अगर इधर फेल हुआ तो वो पैसा बिजनेस में लगा देगा, वहाँ भी सक्सेस हो, वहाँ भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बिजनेस स्किल को सीखना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है आप इस मान करके चले कि ये 3 जगह सेविंग जो है आपको भारतीय फैमिली में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। चाहे वो किसी रूप में हो, आप किसी भी तरीक़ा से सेविंग्स कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 जगह आपको काम आने वाली है। बाकी चीज़ तो फिर वही है जो एक रोटेशन हमारा है कि घर लेना है, ज़मीन लेना है, गाड़ी लेना है, ये सब सारी चीज़ चलती रहेगी, लेकिन समय के साथ आपको फिर काम देगा सेविंग्स के रूप में। तो 3 जगह मैंने बोला है, पहला आपका ओल्ड एज में, दूसरा बेटी की शादी के लिए, और तीसरा जो है बेटे का बिजनेस करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसे पढ़ाना लिखाना नहीं है, उसके जो भी मन है, जो भी इच्छा है उसे करने दीजिए, उसे तैयारी करने दीजिए। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर उस तरीक़ा से उसे सोचा जाएगा। तो जितने भी सारे छोटे बिजनेसमैन हैं, कम से कम ये सेविंग ज़रूर करें, और बाकी सारी चीज़ें उनको खुद अनुभव है, वो पॉजिटिव रहेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ 2026 आपका अच्छा बीते, आपकी शुभकामना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।